सो हे एवरीवन, आज हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जिससे फोटोसिंथेसिस होने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे वो वाटर मोलिक्यूल हो गया, ये एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ये है जो रूट से आ रहा है, और इसका प्रोडक्ट जो है ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है, इसका बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसका बेस्ट प्रोडक्ट है। फिर हम जान रहे सिर्फ इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हमें सनलाइट भी चाहिए होता है, और जो कि क्लोरोफिल भी। ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम भी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या फिर हम भी गैस इनहेल कर रहे हैं, और हमारे पास भी धूप या सूरज की रोशनी पहुंच रही है, पर हम जो है ऐसा नहीं कर सकते कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि प्लांट में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया से आपको दिखेंगे, जैसे कच्चे फ्रूट हो गए, या फिर जितने हरे एरिया हो गया प्लांट में, या फिर लीव्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे लीफ में जो होता है हमारा, यहाँ पे एक सेक्शन कट करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सो मैंने ये लीफ का एक सेक्शन कट किया। ठीक है, यहाँ पे लीफ बना दे रही हूँ, लीफ का एक सेक्शन कट करके हम यहाँ पे देख रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपर मोस्ट लेयर, जो कि है एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर है, ये स्टोमाटा है। ठीक है, तो इसी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। ठीक है, स्टोमाटा से कार्बन, क्योंकि ये ओपनिंग है, प्लांट लीफ के ओपनिंग में आता है, तो इससे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है कि फिर वाटर कहाँ से एंटर कर रहा है। वाटर जो है, आपने सुना होगा कि जितने जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम जो होते हैं कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, फ्लोएम जो होते हैं वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू ही एंटर करेगा, तो वेन टाइप का होता है। ठीक है, वेन बोला जाता है, उसी से ये वाटर भी एंटर करता है लीफ में। ठीक है, तो ये जो लीफ का सेक्शन है ना, तो इस सेक्शन के अंदर जो ये सब जितने भी सेल मैंने बनाए हैं, ये हो गया कि सारे मेसोफिल सेल है। ठीक है, अब मेसोफिल सेल को हम थोड़ा जूम करते हैं, तो ये मैंने मेसोफिल सेल अच्छे से बना दिया। ठीक है, उसे जूम करके, मेसोफिल सेल को जूम करके, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो यही है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेरे पास ग्रीन चॉक नहीं था तो मैंने इसे से बना दिया वाइट चॉक से। तो ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम इसे जूम करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ये 2 लेयर से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कोइन शेप में रहते हैं, ये कोइन के शेप में ये बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो प्रेजेंट है ना, इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, जिसके वजह से प्लांट ग्रीन दिखता है। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो है ग्रीन दिख रहा है, लीफ जो ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, और इसे बोलते हैं लैमिना, जो इन दोनों को बीच में रहता है। ठीक है, ये ब्रिज है जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, ये दोनों जो है, इसे पूरा बोलते हैं इसे ग्रैनम। ठीक है, ये ग्रैनम हो गया। और अगर इससे सिर्फ एक को उठा के लेंगे तो इसे बोलेंगे हम थैलाकोइड। ठीक है, थैलाकोइड। और इसके अलावा प्रेजेंट जो रहता है वो है लिपिड मॉलिक्यूल, तो वो स्टार्च प्रेजेंट रहता है, स्टार्च प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जो ये खाली एरिया जो दिख रहा है आपको,
खाली जो एरिया है ना उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, जो हमने सुना था कि लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है, जिससे मिल के दोनों मिला के फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है ना वो इसमें होता है, ठीक है। ये जो हमने बनाया है इसमें होता है लाइट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो जो ये खाली एरिया स्ट्रोमा इसमें होता है ये डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हो गया हमारा, इसमें जो हो रहा है हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो हो रहा है यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसका एक और काम, मतलब इम्पॉर्टेंट काम है क्लोरोफिल का, कि ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। स्पेसिफिक एक रहेगा वेवलेंथ, उसके अंदर ही ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, लाइट के वेवलेंथ को, और बाकी सब जो रहेगा बाकी सबको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थायरोइड में होता है। और फिर पढ़ा हमने कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो आज आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा। तो आज हमने जो पढ़ा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या क्या होता है उसके अंदर, और डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपको ये पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।